अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 6 है हमारा, एक परीक्षा में 2,78,472 बच्चों में से 2,18,659 बच्चे उत्तीर्ण हुए। बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण होने का मतलब है वो इतने पास हो गए हैं, और ये बताना है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो इस प्रश्न को हल करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे परीक्षा में शामिल कुल बच्चे। सबसे पहले आपको लिखना है परीक्षा में शामिल मतलब कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। तो परीक्षा में शामिल कुल बच्चे बराबर आपको यहां लिखना है 2,78,472। इतने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। अब उत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर कितने बच्चे पास हुए हैं, वो आप इसके नीचे लिख देंगे 2,18,659। इतने बच्चे पास हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तब अनुत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या। तब अनुत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या बराबर। तो ये संख्या बताने के लिए आपको क्या करना है, कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे और कितने बच्चे उनमें से पास हो गए हैं। तो क्या करना है, इस संख्या में से इसको घटा दीजिए। कुल बच्चों की संख्या में से पास होने वाले बच्चों की संख्या अगर आप घटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बच्चे फेल हो गए हैं, कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसे घटाना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2,78,472 में से आपको क्या करना है, 2,18,659 को घटा देना है। तो इसे आप ऊपर नीचे लिख करके इस तरह से घटा सकते हैं। 2,78,472 में से 2,18,659 इसको आप घटा देंगे। घटा दीजिए। 2 में से 9 नहीं घटेंगे तो यहाँ से उधार ले लीजिए। यहाँ 12 हो जाएंगे। 12 में से 9 घटेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ रह जाएंगे 6। 6 में से 5 घटेंगे तो 1 बचेगा। इसी तरह से 4 में से 6 नहीं घट पाएंगे तो आप यहाँ से उधार लीजिए। 10 यहाँ पर एक दहाई उधार आएगी, यानी 10 इकाई हुई। तो यानी कि यहाँ पर कितने हो गए, 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ से हमने दहाई ले ली है। 7 में से फिर 8 नहीं घट पाएंगे तो फिर से उधार लीजिए। यहाँ हो जाएंगे 17। 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ रह गए हैं 6। 6 में से 1 घटेगा तो आएगा यहाँ पर 5, और 2 में से 2 घटेगा तो आएगा 0। तो कितना आ गया है, 59,813। तो यानी कि 59,813 बच्चे फेल हुए हैं। 59,813 बच्चे ये फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो ऐसे सवाल को क्या करने का तरीका है, जितने बच्चे शामिल हुए हैं और कितने बच्चे उनमें से पास हुए हैं उनको घटा दीजिए। कुल बच्चों की संख्या में से कुल पास होने वाले बच्चों की संख्या अगर आप घटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसमें एक और अंतिम प्रश्न बचा है, उसे भी देख लेते हैं। प्रश्न 7, एक गोदाम में यहाँ पर कुछ बोरियां दी गई हैं, कुछ चावल की हैं, कुछ गेहूं की हैं, कुछ चीनी की हैं। तो यहाँ पर एक गोदाम में ये है 5,06,537 बोरियां चावल की बोरियां हैं 5,06,537। इसके बाद कुछ गेहूं की बोरियां हैं। गेहूं की बोरियां कितनी हैं, 24,68,136। 24,68,136 बोरियां गेहूं की हैं और 54,32,451 बोरियां चीनी की हैं। तो हमें ये बताना है गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो इस प्रश्न का हल हम किस तरह से करेंगे।
सबसे पहले आप लिखेंगे हल। सबसे पहले आपको दी गई हैं यहाँ पर चावल की बोरियां, तो यहाँ पर लिखेंगे आप गोदाम में चावल की बोरियां, गोदाम में चावल की बोरियां बराबर कितनी बोरियां हैं, आप यहां पर लिख देंगे 5,06,537, 5,06,537। इसके बाद गेहूं की बोरियां, गोदाम में गेहूं की बोरियां बराबर, गोदाम में गेहूं की बोरियां कितनी हैं, ये हमें यहाँ पर लिखना है। कितनी बोरियां दी गई हैं, 24,68,136, 24,68,136। इसके बाद चीनी की बोरियां, गोदाम में चीनी की बोरियां बराबर 54,32,451, 54,32,451 ये हैं चीनी की बोरियां। तो हमें बताना है कुल कितनी बोरियां हैं, तो इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ देना है। तो आप यहां पर ये लिखेंगे गोदाम में कुल बोरियां, गोदाम में कुल बोरियां बराबर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ इस तरह से लाइन खींच करके इन्हें जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ का निशान लगा सकते हैं। तो कैसे जोड़ना है, जोड़ दीजिए 7 और 6 13, 13 और 1 14, यहाँ आएगा 14 का 4, एक हासिल 3 और एक ये हासिल 4 और 3 7 और 5 12, 12 का 2, फिर एक हासिल 5 और एक 6 और एक 7 और 4 11, 11 का आएगा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर एक हासिल 6 और एक 7 और 8 15 और 2 17, 17 का 7, एक हासिल 6 और 3 9 और ये 0 9 और एक 10, तो 10 की 0, एक हासिल आ जाएगा 5 और एक 6 और 4 10 और 4 14, 14 का 4, एक हासिल 5 और 2 7 और एक 8, यहाँ पर आ जाएगा 84,07,124। तो उस गोदाम में कुल बोरियों की संख्या कितनी है, 84,07,124। तीनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया है, यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये हमारा गणित ज्ञान कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके दूसरे पाठ का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम तीसरे पाठ को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके इन्हें लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब